एक देश एक कानून नहीं है। मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, सिखों के लिए अलग कानून है। बिल्कुल गलत, गलत, रॉन्ग। मुसलमानों को यह समझा दिया गया कि 370 मुसलमानों के लिए स्पेशल प्रोविजन है, बिल्कुल गलत है। 370 कश्मीरियों के लिए है। उस कश्मीर में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, उनके लिए था। एक विशेष प्रावधान था। वहां के मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार प्राप्त था, वहां के विधानसभा को विशेष अधिकार प्राप्त था और वहां के लोगों को एक विशेष अधिकार प्राप्त था, जो 370 हटने के बाद वो अधिकार समाप्त हो गया। हिंदू मुसलमान उसमें नहीं पूछा जाता। अब कुछ परिस्थितियां भारतीय संविधान में रीति रिवाज को लेकर जो है वो बनाई गई है, जिसको पर्सनल लॉज कहते हैं। लेकिन भारत में कथित तौर पर कुछ संगठनों ने यह हंगामा किया और ये कंसेप्ट तैयार किया, ये माइंडसेट तैयार किया कि नहीं, मुसलमानों के लिए तो अलग शरिया कानून है। अरे बेवकूफ मूर्ख, अगर हम मर्डर करेंगे तो शरिया में तो गर्दन काट दिया जाता। किसी मुसलमान का सर तन से जुदा सरकार ने करवाया? आज तक नहीं करवाया। मतलब सेम है, हम भी जेल में, तुम भी जेल में, त्योहार तुम्हारा भी त्योहार हमारा। एक देश एक विधान, हम लोग इसके पक्षधर हैं। एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, दो कानून नहीं होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं और देश के समस्त लोगों से, जो लोग 370 को लेकर आंदोलन कर रहे थे तब और अब वो उनको लग रहा कि ये काम समाप्त हुआ, ये नहीं हुआ। जिस तरह से 370 का मामला है, उसी तरह से 371 का मामला है। एक राष्ट्र, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा की बात जब हम करते हैं तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जो 371 है वो भी समाप्त होना चाहिए, ताकि कोई ये न कहे कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज जब मोदी जी ने 370 हटाया है तो साथ ही साथ मोदी जी की ये गारंटी, जिस तरह से देश को गारंटी की बात हो रही, मोदी की गारंटी, तो मैं विनती करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए उनको उसी पैतृक स्थान पर जहां से वो घर से निकले थे, उसी गांव में उनका पुनर्वास हो। ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। सरकार को इनपुट मिलता है कि लोग, हो सकता है कोर्ट के इस आदेश के बाद सड़कों पर उतरे हैं, जनता को उतारे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में असहमति जताने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को या हाई कोर्ट के आदेश को ये कह दे कि मैं मानता नहीं हूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो ये संदेश अगर जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कानून व्यवस्था अभी भी ठीक नहीं है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए या माननीय गृह मंत्री जी के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं। क्या लग रहा है हाफिज सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया 370 पर, जिस पर लगातार विरोध विपक्ष का भी था और कुछ मुसलमानों का भी था और साथ में देश की जनता का भी था कि 370 जो है वो नहीं हटना चाहिए था। 2-3 सवाल है और 2-3 जवाब मैं दूंगा इसमें। पहला सवाल, ये मुद्दा हिंदू और मुस्लिम का था नहीं, इसलिए कुछ मुसलमानों की अगर आपत्ति थी तो गलत है। और ये मुद्दा राजनीतिक दलों का भी नहीं था, ये मुद्दा विशुद्ध रूप से भारत का था। और भारतीय गणराज्य जो भारतीय संघ है, कई राज्यों का एक गणतंत्र जो है, हम इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भारतीय गणराज्य, जो पासपोर्ट आप देखते होंगे उसमें लिखा रहता है भारतीय गणराज्य। तो जैसे बिहार है, जैसे बंगाल है, जैसे उड़ीसा है, जैसे आसाम है, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश है, वैसे कश्मीर भी है। और वैसा ही मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम सब वैसा ही है। 370 या 371 परिस्थितियों के अनुकूल उस समय की सरकार ने आक्रोश को काबू में करने के लिए किया था। 1947 में पार्टीशन के बाद जो परिस्थितियाँ सीमावर्ती राज्यों में उत्पन्न हुई थी, विशेषकर जम्मू कश्मीर और दूसरे अन्य राज्यों में, उन परिस्थितियों से निमटने के लिए उस समय के जो राजनेता थे, मैं उनको गाली नहीं बक रहा हूँ, उन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ये निर्णय लिया कि इनके आक्रोश को और इन परिस्थितियों से निमटने के लिए ज़रूरी है कि इनको कुछ विशेषाधिकार दिया जाए, ताकि ये मान जाए। जैसे कोई बच्चा नाराज़ होता है तो बच्चे तो बाप के अगर 4 हैं तो चारों से उतना ही प्यार है, लेकिन कोई बच्चा नटखट होता है, नाराज़ होता है, तो बाप क्या करता है, उसके लिए कुछ विशेष इंतज़ाम करता है ताकि उसकी नाराज़गी
दूर हो जाए। इसी तरह से उस समय की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने ये निर्णय लिया कि कश्मीर में चूँकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि कबीलाइयों का जो हमला हुआ था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद उनके मन में भारत के प्रति अच्छी सोच नहीं है, वो भारत में नहीं रहना चाहते हैं, तो इनको भारत में बनाए रखने के लिए इनको कुछ एक प्रलोभन, इसको आप कह सकते हैं विशुद्ध रूप से भारतीय भाषाओं में जो आम दिनों में हम बोलते हैं, तो 370-35A का प्रावधान किया गया। लेकिन इस 370-35A पर पहले ही जो पिछली सरकारें कई आई हैं उनको इस पर हर हाल में जो है पुनर्विचार करना चाहिए, इसका पुनर्वालोकन करना चाहिए, देखना चाहिए था कि क्या परिस्थितियां अब ठीक ठाक हैं, अब इसे हटाया जा सकता है। एक नारा सरकार देती है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, राष्ट्रवाद और एक देश एक विधान। हम लोग इसके पक्षधर हैं, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, दो कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ संगठन हमारे देश में हैं जो गलत व्याख्या करते हैं इसकी, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें एक देश एक कानून नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, सिखों के लिए अलग कानून है। बिल्कुल गलत, गलत, रॉन्ग, ये कहीं नहीं है। मर्डर हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, जैन करे, 302 सब पर लगेगा। हाफ मर्डर कोई करे 307 सब पर लगेगा। अगर कोई छेड़खानी करेगा 354 सब पर लगेगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे नास्तिक हो, कानून एक है सबके लिए। आप सड़क पर चलेंगे, अगर रेड लाइट जंप करेंगे, सबका चालान एक बनेगा, हिंदू मुसलमान उसमें नहीं पूछा जाता। अब कुछ परिस्थितियां भारतीय संविधान में रीति रिवाज को लेकर जो है वो बनाई गई है, जिसको पर्सनल लॉज कहते हैं। लेकिन भारत में कथित तौर पर कुछ संगठनों ने यह हंगामा किया और ये कंसेप्ट तैयार किया, ये माइंड सेट तैयार किया कि नहीं, मुसलमानों के लिए तो अलग शरिया कानून है। अरे बेवकूफ मूर्ख, अगर हम मर्डर करेंगे तो शरिया में तो गर्दन काट दिया जाता। किसी मुसलमान का सर तन से जुदा सरकार ने करवाया? आज तक नहीं करवाया। मतलब सेम है, हम भी जेल में, तुम भी जेल में, त्योहार तुम्हारा भी, त्योहार हमारा भी। तो ये एक गलतफहमी दूर हो। दूसरे कुछ मुसलमानों को यह समझा दिया गया कि 370 मुसलमानों के लिए स्पेशल प्रोविजन है। बिल्कुल गलत है। 370 कश्मीरियों के लिए है। उस कश्मीर में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, उनके लिए था। एक विशेष प्रावधान था, वहां के मुख्यमंत्री को विशेष अधिकार प्राप्त था, वहां के विधानसभा को विशेष अधिकार प्राप्त था और वहां के लोगों को एक विशेष अधिकार प्राप्त था, जो 370 हटने के बाद वो अधिकार समाप्त हो गया। अब जैसे दिल्ली के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोग हैं। एक बात ये हो गई। इसलिए उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला आज आया है वो स्वागत योग्य है और हमें ऐसी ही उम्मीद थी। सरकार के इस फैसले के समय भी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा खुलकर ये कह रही थी, मैं हाफिज गुलाम सरवर भी खुलकर कह रहा था कि सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक और साहसिक है। लेकिन मैं असल जो बात कह रहा था कि ये जो फैसला 370 का था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। ठीक इसी तरह से उसी समय, जिस समय 370 का फैसला हुआ था, उसी समय 341 पर भी जवाहरलाल नेहरू जी ने एक फैसला लिया था 10 अगस्त 1950 को, और वहाँ भी उन्होंने रिलीजियस बैन लगाया था। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूँ, चूँकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये देश जान चुका है कि ये फैसला लेने में बड़े माहिर हैं, कठोर फैसले और बगैर किसी दबाव के फैसला लेते हैं, और फैसला जब लेते हैं तो वह ऐतिहासिक लेते हैं। तो उनसे मेरी विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि अनुच्छेद 341 पर नेहरू जी ने जो वो गलती की थी, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नेहरू की वो गलती थी, हालांकि मैं उसे गलती ना मानकर परिस्थितियों के अनुसार लिया गया फैसला मानता हूं, मैं उन्हें दोषी नहीं मानता हूं, लेकिन अनुच्छेद 341 पर जो फैसला उन्होंने लिया वो परिस्थितियां नहीं थी, वो जानबूझकर लिया और गलत लिया। तो प्रधानमंत्री जी से मेरी विनती है कि कम से कम नेहरू जी के इस एक और फैसले को, एक और गलती को, इसमें भी सुधार करें और अनुच्छेद 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध लगा उसे भी हटाएं। एक बात। दूसरी मांग हमारी सरकार से है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जोड़ी जब सदन में दोनों मौजूद होते हैं, मैं समझता हूं कि सारे सदस्य जानते हैं कि आज कुछ नया होने वाला।
2024 के चुनाव से पहले पहले एक सेशन अभी और आने वाला है। हालांकि वो छोटा ही सेशन होगा, लेकिन एक सेशन और होना है। मैं प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं और देश के समस्त लोगों से, जो लोग 370 को लेकर आंदोलन कर रहे थे तब, और अब वो उनको लग रहा है कि ये काम समाप्त हुआ, ये नहीं हुआ। जिस तरह से 370 का मामला है, उसी तरह से 371 का मामला। एक राष्ट्र, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा की बात जब हम करते हैं तो पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जो 371 है वो भी समाप्त होना चाहिए, ताकि कोई ये न कहे कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, मेरी सुविधा तो छीनी जा रही है लेकिन बाकी राज्यों की सुविधाओं को बहाल रखा जा रहा है। ये ज़रूरी है। तो हाफिज जी, क्या कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे थे अब वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अत्याचार हो रहे थे, नहीं हुआ था, किसी ज़माने की बात है। वो हो रहे थे का मतलब होता है कि मैंने कंटिन्यूअस नहीं है। वो एक ज़माना था, 90 का दशक था, जो अलगाव की भावनाएं बढ़ी थी। उस समय कश्मीरी पंडितों को पलायन भी करना पड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद जितनी सरकारें आईं, कश्मीर के विषय पर कोई भी गंभीर नहीं दिखा। आज जब मोदी जी ने 370 हटाया है तो साथ ही साथ मोदी जी की ये गारंटी, जिस तरह से देश को गारंटी की बात हो रही, मोदी की गारंटी, तो मैं विनती करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए उनको उसी पैतृक स्थान पर जहां से वो घर से निकले थे, उसी गांव में उनका पुनर्वास हो। ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण जम्मू कश्मीर में होना चाहिए और उन्हें ससम्मान अपने पैतृक स्थान पर जाकर बसना चाहिए। तब जाकर ये समझा जाएगा कि कश्मीर समस्या का अस्थायी समाधान हो गया। अन्यथा ये भी अधूरा रह जाएगा कि जो लोग वहाँ से विस्थापित हो गए थे, जो जिनका पलायन हो गया, वो लौटना भी अगर चाहते हैं तो नहीं लौट सकते हैं। ऐसे में ये लगता है कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या वहाँ कहीं ना कहीं है। तो ये संदेश अगर जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कानून व्यवस्था अभी भी ठीक नहीं है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए या माननीय गृह मंत्री जी के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं। इसलिए देश में ये भी मैसेज जाना चाहिए कि केवल कश्मीरी पंडित नहीं, देश के किसी कोने से कोई जाए, कोई वहाँ घर बना ले, रह जाए, जैसे अन्य राज्यों में आते हैं। आज दिल्ली में हम खड़े हैं, हम बिहार के रहने वाले, बिहार के लाखों लोग यहाँ आबाद हैं, यहाँ की राजनीति में उनकी हिस्सेदारी है। हमारे बिहार की धरती पर जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, राजनीति बिहार में करते थे। शरद यादव जी चले गए, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, राजनीति बिहार से करते थे। अभी केसी त्यागी जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राजनीति बिहार में करते हैं। तो क्यों नहीं हम कश्मीर में करते हैं? कश्मीर के विषय में हमारे मन में अगर कोई खाका है तो हम कश्मीरियों से जाकर साझा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कश्मीर के कल्याण के लिए बिहार का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, महाराष्ट्र का व्यक्ति, तमिलनाडु और बंगाल का व्यक्ति क्यों नहीं कश्मीर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कश्मीरियों के उद्धार के लिए वहां उसी धरती पर जाकर काम क्यों नहीं कर सकता है? ये सवाल है। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद कर लिया गया था सरकार के द्वारा, इसको कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, वो सरकार का अपना काम है। एहतियाती तौर पर बहुत सारे काम किए जाते हैं, वो काम सरकार करेगी और करती रहेगी और करनी भी चाहिए। किया था, क्या लगता है? एहतियातन एक सरकार का सिस्टम होता है, सरकार को इनपुट मिलता है कि लोग, हो सकता है कोर्ट के इस आदेश के बाद सड़कों पर उतरें, जनता को उतारें। देखिए, डेमोक्रेसी में असहमति जताने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को या हाई कोर्ट के आदेश को ये कह दें कि मैं मानता नहीं हूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मैं मानता तो हूं मगर सहमत नहीं हूं, तो ये हमें कानून इसका अधिकार देता है। तो असहमति के लिए अगर सड़क पर आ गए तो माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए सरकार जो है एहतियातन ये कदम उठाती है कि भाई ऐसे लोगों को जिनसे डर है कि ये भीड़ लेकर सड़क पर आ सकते हैं, इन्हें नज़रबंद कर दो।